टू एसआर दी एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने बहुत रिसेंटली ही गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाई थी। रीजन बहुत सिंपल है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ने अपनी अगर लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस देखते हैं तो 50% प्लस की परफॉर्मेंस दी है, मतलब रिटर्न्स दी है 1 साल के अंदर में, जो काफी अट्रैक्टिव है। इतनी अट्रैक्टिव है कि बहुत टेम्पटिंग है कि हर कोई चाहता है कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करी जाए तो गोल्ड में करी जाए। गोल्ड एक ऐसी एक कमोडिटी है जिसमें ट्रस्ट फैक्टर सबको है, क्योंकि ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन हमारे को इस रस में नहीं पड़ना चाहिए कि एकदम से बिना सोचे समझे, बिना जाने इसमें एक बहुत ही बल्क अमाउंट लगाना शुरू करें। तो क्या गलतियों को हमको अवॉइड करना है, किस तरीके के प्रिकॉशन रखने हैं, गोल्ड म्यूचुअल फंड का फ्यूचर किस तरह से रहने वाला है, इस सब चीजों के ऊपर में आज की वीडियो होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब पॉइंट में आते हैं। जैसे कि मैंने पाया कि काफी सारे लोगों ने जब इसकी रिटर्न्स को एनालाइज करा, हम क्या करते हैं जब हम नए इन्वेस्टर्स हैं तो हम मार्केट में एक बहुत सिंपल पैटर्न को फॉलो करते हैं, किसने सबसे अच्छी रिटर्न्स दी। देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये बहुत ही सिंपल चीज है और बहुत नॉर्मल है कि अगर आपको जो चीज अच्छी दिखाई दे, जहां पे पैटर्न्स अच्छे बनते हुए दिखाई देते हैं, वो हमारे माइंड को भी सूट करते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारे को एक चीज को समझना पड़ेगा। हमारे को 1 साल के टाइम होराइजन से थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा गोल्ड किस तरह से परफॉर्म करता है। देखो, गोल्ड इन जनरल एक काफी सेफ कैटेगरी के अंदर में आता है, जो कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करके देता है। मतलब इक्वल टू इन्फ्लेशन आपको रिटर्न्स देता है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपने बैंक अकाउंट के अंदर में अपना पैसा रखा है, समझिए 100 रुपए अगर आज आपने रखा हुआ है, तो अगले साल उसकी कीमत 90 रुपए के बराबर रह जाती है। ये कैसे होता है? जैसे कि आप समझिए कि आज की तारीख के अंदर में आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई जैसे कि समझिए आलू का ही अगर आज आप एवरेज रेट निकालें 20 रुपए के अराउंड में चलता है, अगर आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो उसका रेट ही आपको 25 रुपए या 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल रहा होगा। तो आपके जो रुपए की परचेसिंग पावर है वो कम हो जाती है। जबकि गोल्ड एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, कमोडिटी है, जिसकी वैल्यू एट पार विद मार्केट वैल्यू चलती है, कि मार्केट में आज जो महंगाई की दर चल रही होगी उसी महंगाई की दर के हिसाब से गोल्ड का रेट भी चल रहा है। तो इसलिए जितने भी बड़े इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो गोल्ड के अंदर में अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर करके रखते हैं, क्योंकि उनकी शेयर मार्केट भी उतार चढ़ाव के साथ में जाती है। लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज है जो आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे एक सेफ रिटर्न्स देती है और आपको एक इन्फ्लेशन प्रूफ बना के रखती है। और खास करके जिस समय शेयर मार्केट डाउन जाती है उस समय गोल्ड की परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली फिनोमिनल हो जाती है। और सेम आज की तारीख में हुआ है, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत ही बुरी तरह से गिरी है और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे गोल्ड ने फिनोमिनल अपनी रन दिखाई है, जहां पे इसकी रिटर्न्स अप्रोक्सीमेटली 50% की ऑन एन एवरेज जा रही है। तो इसीलिए बताने का बहुत जरूरी था कि गोल्ड म्यूचुअल फंड आज की तारीख में 50% कमा रहा है, लेकिन अगर आप इससे पिछले सालों की अगर उसकी कंपैरिजन परफॉर्मेंस देखें तो 6 से 7% ऑन एन एवरेज आपको परफॉर्मेंस करके दी है इसने ईयर ऑन ईयर। तो इस चीज को ध्यान रखें कि बैक ऑफ द परफॉर्मेंस जो रही है वो 6%, 7%, 5% के अराउंड रही है। जिस तरह से महंगाई की दर रहती है उसी तरह से गोल्ड की परफॉर्मेंस रहती है, क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी है जो मार्केट के प्राइस के संग में मूव करती है। और करंट ईयर में इसने 50% कमा के दिए। तो ये पहली चीज थी जो आपको समझना चाहिए कि जो करंट परफॉर्मेंस है वो 1 साल की दिखाई दे रही है, पीछे की परफॉर्मेंस लगभग 6 से 7% के अराउंड में ही रहती है, जिससे अच्छा आपको कई टाइम पे एफडी पे भी मिल जाता है। तो इस चीज को ध्यान रख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने वाली बात थी कि इसको कौन सी कैटेगरी के अंदर गिना जाएगा। अगर आज के सिनारियो में रखाऊंगा तो मैं आज के सिनारियो में अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये हाई रिस्क हाई रिवार्ड कैटेगरी के अंदर में आएगा। इसका हाई रिस्क में रखने का एक मात्र रीजन इसका यह है कि गोल्ड जो है अपने जो रन होता है प्राइसिंग में, प्राइस मूवमेंट में अपने पीक पे जा रखा है, मतलब अपने हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर में चल रहा है। आज की तारीख में 46,000 के रेट कार्ड पे चल रहा है आपका गोल्ड, और 47,000 को ये मे बी 1 से 2 दिन के अंदर में आपको पिक करके हिट कर जाएगा। और 50,000 के टारगेट इसके रखे हुए हैं बहुत नियर बाय टर्म में, 5 से 6 महीने के अंदर में, कि ये 50,000 के टारगेट को पूरा कर ले तो कोई बिल्कुल गलत नहीं होगा कहने के लिए। पर अगर आप 46,000 के अकॉर्डिंगली 50,000 के अराउंड में पहुंचने की कोशिश करते हैं तो आपको दिखाई देगा अप्रोक्सीमेटली 10% के अराउंड की रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 6 से 7 महीने के अंदर में, जो बुरी नहीं है किसी भी तरीके की। पर लेकिन क्या होता है, जिस तरह की हमने रिटर्न 50% की सोची है उसके कंपेरेटिवली उतनी हार्ड एंड फास्ट
इसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करी जा रही है एटलीस्ट बहुत कम टाइम पीरियड में। हालांकि एक बहुत अट्रैक्टिव जो न्यूज है इसको लेकर, इसके फ्यूचर्स को लेकर जो हम बात कर सकते हैं, जो पॉइंट नंबर 3 आएगा कि किस तरह से ये फ्यूचर में परफॉर्म करने वाला है। पॉइंट नंबर 2 में जैसे मैं बताइए हाई रिस्क में इसलिए है क्योंकि ये ऑलरेडी पीक कर चुका है अपने एक लेवल को, वहां से कंसिस्टेंट लेवल पे लगातार पीक करना, मतलब हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे को फिर 50% कमा के दे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक गोल्ड का रेट 60,000 पहुंच जाए, जिसका मतलब है महंगाई दर बहुत ज्यादा हो जाने वाली है। तो वो एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है समझने के लिए, और उतना टच कर पाना थोड़ा सा डाइसी लगता है आज के सिनारियो के अंदर में। और इसके अलावा इसमें हाई रिटर्न्स जैसे इसने अभी कंसिस्टेंटली दिए, तो हाई रिटर्न देने का एक सेकेंडरी रीजन ये हो सकता है कि इस शेयर मार्केट डिप पे चल रही है, आपके कंटिन्यूअसली फॉल डाउन चल रहा है, तो वहां से लोग पैसा निकालेंगे और गोल्ड की तरफ मूव करते हैं, तो ये अच्छी रिटर्न दे सकता है। लेकिन आपको बहुत साफ मूवमेंट करनी है। जैसे ही आपको अपने पर्सनल लेवल के टारगेट रखने हैं, आप 10% का टारगेट रखते हैं, 20% का टारगेट रखते हैं, जिस टारगेट को आप माइंड में रखते हैं उसको हिट करने के बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग टाइम बेस पे कर लें इसके अंदर में। अब नंबर 3 जो हमने बात कर रहे थे है कि प्रोटेक्ट, हाँ, ये आपको बैड मार्केट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन जरूर देता है। ये जैसे ही बैड मार्केट होती है तो गोल्ड की प्रोटेक्शन का रीजन क्या है, क्योंकि शेयर मार्केट के इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे बताया गया था आपको, और कि जब भी मार्केट में खतरा महसूस होता है अपने फंड को लेकर, अपने पैसे को लेकर, तो और जो बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, मतलब जिनका काम ही पैसे के ऊपर से कमाना इक्विटी से, तो वो वहां से पैसा मूव आउट करके यहाँ पे लगा देते हैं गोल्ड के अंदर, जिसकी वजह से इसमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती है। और बैड मार्केट के वक्त में गोल्ड जनरली अच्छा परफॉर्म करके देता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज जो आपको बताने वाली है कि इसके जो टारगेट्स हैं, जो फ्यूचर टारगेट्स हैं गोल्ड के रेट्स को लेकर, काफी बुलिश हैं वर्ल्ड ओवर में। जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना था, जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इस चीज को लेके थोड़ा सा सिक्योर हो सकते हैं कि फ्यूचर में भी प्राइस बढ़ेगा। लेकिन 1-2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के अंदर में आप एक्सपेक्ट ना करें कि इमीडिएट मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे जो है जो इम्पोर्टेंट जो टारगेट्स हैं वो जैसे देखते हैं बैंक ऑफ अमेरिका से आते हैं, जो यूएस का सबसे बड़े बैंकों में है। उसमें अगर देखते हैं कि 1700 पर ऑनर्स के अकॉर्डिंगली $1700 पर ऑनर्स का रेट कार्ड है जो आज की तारीख में अवेलेबल है यूएस मार्केट के अंदर में। अब उसको उन्होंने जो टारगेट रखा है अगले 18 महीने के लिए, इस चीज को याद रखना, जो टारगेट है वो अगले 18 महीने के लिए, मतलब आज से लगभग 1.5 साल के लिए टारगेट दिया है। और जो टारगेट बहुत अट्रैक्टिव है, उन्होंने $3000 पर ओनर्स का टारगेट दिया है। तो अगर 1700 से 3000 का टारगेट वो एक्सपेक्ट करके बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेटली 76% की रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपको गोल्ड दे सकता है अगले आने वाले 1.5 साल के अंदर में। जबकि वहीं की कुछ ब्रोकर एजेंसीज जो है वो तो और भी ज्यादा बुलिश होके इसमें आपको अप्रोक्सीमेटली $4200 पर ऑनर्स के अकॉर्डिंगली भी टारगेट दे रहे हैं अगले 1 से 2 साल के अंदर में। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो काफी बुलिश मार्केट है गोल्ड को लेकर, लेकिन आपको अपने लेवल पे, अपने जजमेंट बेस पे देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये टारगेट्स आ रहे हैं वर्ल्ड ओवर से, जहां पे 18 से 20 महीने के बीच में आपको एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 70 से 80% एटलीस्ट मिलेगा, मतलब 70 से 100% के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड के प्राइसेस में इन्फ्लेशन होने के। इसके पीछे एक अगर डिटेल्ड में अगर थोड़ा समझने की कोशिश करें क्यों करा जा रहा है, तो अगर आप आज की तारीख में देखें, स्टॉक मार्केट को सेव करने के लिए गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कुछ ना कुछ पैकेजिंग आपको अलाउ कर रही है, जो मार्केट को अलाउ कर रहे हैं, मार्केट को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं टैक्स के बेनिफिट्स के थ्रू या अदर। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी बैंक के जो सेंट्रल बैंक है किसी देश के, वो सारे के सारे मॉनेटरी पॉलिसी, देखो एक होता है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू जो आता है वो सारे के सारे बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट देते हैं टैक्स बेनिफिट्स के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू में जो बेनिफिट्स आते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब किसी भी देश का सेंट्रल बैंक देता है। वर्ल्ड ओवर में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को काफी ब्रॉड डाउन कर दिया, मतलब जो 5, 6, 7% के रेट पे आपका जिस रेट पे रिजर्व बैंक कॉमन जो आपके कमर्शियल बैंक को लैंड करता है मनी को, उस रेट पे ही जो आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो फर्दर लैंड करते हैं आपके इंडस्ट्री सेक्टर्स को बूम करने के लिए।
तो रिजर्व बैंक ने जो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ड्रॉप डाउन कर दिया। आप देखिए बहुत ही रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है एक हफ्ते पहले के राउंड में कि वहां पे 3.75 के पॉइंट पे पहुंचा दिया है। मतलब सोचिए 4% से भी कम के ब्याज दर के ऊपर में रिजर्व बैंक आगे बैंक्स को लोन दे रहा है, जो फर्दर इंडस्ट्री को बांटेंगे। इस तरह से मार्केट में एक लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो बैंक से लोन लेने के बाद में वो नए बिजनेस को स्टार्ट करें, अपने चलते हुए बिजनेस में पैसा पुटअप करें, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें, और मार्केट में एक ऐसा माहौल बनता रहा है कि एक बिजनेस वाले डिस्करेज ना हो। तो ऐसे सिनारियो में क्या है, अगर देखिए जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, अगर बैंक्स को अगर फर्दर कमर्शियल बैंक्स को लोन 3-4% के रेट पे देंगे तो उनके पास में कमाई का स्रोत लगभग ना के बराबर रह जाता है। ऐसे टाइम पे जो सेंट्रल बैंक्स है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, तो सेंट्रल बैंक्स जो ये आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, तो ऐसे टाइम पर गोल्ड को छापना शुरू कर देते हैं। मतलब गोल्ड के ऊपर में अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर लेते हैं और गोल्ड को एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर 1 साल के बाद में मैं इंटरेस्ट 6% नहीं कमा पा रहा हूँ, लेकिन जिस समय मैं गोल्ड को कभी भी सेल ऑफ करूंगा तो मेरे को जो 6% 7% की रिटर्न होगी, मार्केट रेट का जो वैल्यू बननी चाहिए वो एक्वायर हो जाएगी। तो जो ये बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं, ये गोल्ड को एक्यूमुलेट करना शुरू करने लग गए हैं अभी से। इसीलिए जो बैंक ऑफ अमेरिका ने $1700 पर ऑनर्स के जो रेट कार्ड है उसको 3000 का टारगेट दिया 12 से 18 महीने में, क्योंकि ये जितने भी देश दुनिया के सेंट्रल बैंक्स हैं वो सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि गोल्ड को एक्यूमुलेट कर लें, इकट्ठा कर लें, क्योंकि वो इंटरेस्ट के थ्रू नहीं अर्न कर सकते, लेकिन गोल्ड की वो जो क्वालिटी है अपने आप को मार्केट रेट के बराबर मेंटेन करने की, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, उस पावर को यूज कर सकते हैं। और एक बहुत ही बड़ी कहावत है जो मार्केट में चलती है, उसमें कहा जाता है कि कोई भी देश नोट छाप सकता है लेकिन गोल्ड नहीं छाप सकता। गोल्ड आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। वर्ल्ड ओवर में अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए गोल्ड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इस पॉइंट के अंदर में मैंने बताने की कोशिश करी कि गोल्ड में क्यों लेकर मार्केट कितनी बुलिश है, मार्केट किस तरह से उसको प्रेडिक्ट कर रही है आने वाले टाइम के लिए, उसके पीछे बैक ऑफ द हैंड रीजन क्या है, क्यों लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्यों उसके प्राइसिंग बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको भी एक पॉइंट मैंने अपने पॉइंट से बताया कि आप अगर करंट मार्केट के हिसाब से देखें 40-45-46 हजार के रेट पे गोल्ड चल रहा है, आप 70-80 हजार एक साल के अंदर में एक्सपेक्ट करते हैं, जो अगर आप साइकोलॉजिकली देखें तो बड़ा मुश्किल लगता है कि गोल्ड इतना महंगा बिके आने वाले एक साल के अंदर में। तो दोनों सिनारियों को आपको कंपेयर करते हुए चलना है, बेस्ट डिसीजन आपका होने वाला है। मेरा काम होता है कि आपको अवेलेबिलिटी बताऊं कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है किसके अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट को लेके कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या अप्रोच रखनी चाहिए। देखिए मेरे पे काफी मल्टीपल सवाल आ रहे हैं, लोग लमसम में पैसा लगाना चाहते हैं गोल्ड के अंदर में, एक सवाल ये रहता है। सेकंड जो क्वेरी है जो मेजरली आ रही है कि लोग ने काफी सारे जो मेरे भाई बंधु हैं उन्होंने 3-4-5 म्यूचुअल फंड जो है गोल्ड के टारगेट करे हुए हैं, उसमें से हर 1-2 में लगाना चाहते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन हर कोई सोचता है कि अगर ये वाले फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, एटलीस्ट दूसरा वाला अच्छा परफॉर्म करेगा या तीसरा म्यूचुअल फंड उससे अच्छा परफॉर्म करेगा, जो भी अच्छा करेगा तो मेरे को एवरेज रिटर्न ज्यादा अच्छी आ जाएगी। देखिए ये सोच एक अच्छी सोच में मानी जा सकती है, लेकिन जब आप डिफरेंट कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इक्विटी मार्केट के अंदर, देखो इक्विटी मार्केट में अगर स्मॉल कैप की बात आती है तो मेरे पास में हजारों स्मॉल कैप इक्विटी अवेलेबल है मार्केट के अंदर में, जिसमें अलग अलग जो म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स हैं वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हैं परचेज करते हुए इक्विटीज को। तो उनकी परफॉर्मेंस अलग अलग लेवल पे अलग अलग परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कोई बहुत ही हाई परफॉर्मेंस भी दे सकता है, दूसरा वाला नेगेटिव भी जा सकता है। जबकि जो गोल्ड फंड है ये एक तरह से पैसिव फंड की तरह है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट जो होती है 98% अप्रोक्सीमेटली ये आपकी गोल्ड के ऊपर ही लगती है, और गोल्ड का जो प्राइस होता है वो यूनिवर्सल प्राइस होता है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड आप गोल्ड के अंदर देखेंगे तो आप उनके रिटर्न्स को पाएंगे कि वो मोर और लेस बराबर ही है। अगर आज कहीं पे 50% की दिखाई दे तो कहीं पे 51% की दिखाई देगी, कहीं पे 49% की दिखाई देगी, 1-2% से ज्यादा आपको फ्लक्चुएशंस नहीं दिखाई देगा। मोर और लेस आपकी जो परफॉर्मेंस है वो सेम दिखेगी। आपको क्या करना है, अब देखो आपको जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए 3 चीजों का ध्यान रखना है जो मेरी आप सबको राय है। सबसे पहला ध्यान जो देना है, गोल्ड में पास्ट परफॉर्मेंस को
आप वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के बारे में प्रोस्पेक्ट को देखिए कितना बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपने पीक पॉइंट पे चल रहा है। तो इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें तो अपने पोर्टफोलियो का 10% से 20% से ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। मतलब सपोज करिए कि आपने 10,000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो 2,000 रुपए से ज्यादा गोल्ड फंड के अंदर में इन्वेस्ट ना करें, है, क्योंकि 20% ही आपके पोर्टफोलियो का होगा। और जो 2,000 रुपए है उसको आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। मल्टीपल म्यूचुअल फंड में लगाने की जगह किसी भी एक म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको 3-4 चीजों को मैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक के थ्रू हैंडल करना आसान होता है, क्योंकि क्या होता है, आज आपने गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करा है, कल को आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड ज्यादा हो जाते हैं, पोर्टफोलियो बड़ा हैवी दिखाई देता है। कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन सी कैटेगरी नहीं कर रही, उनको कंपेटिव करता रहना पड़ता है। आपकी एसआईपी जाएंगी मंथ ऑन मंथ। ये सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए जितना पोर्टफोलियो को क्लीन बनाएंगे, साफ सुथरा बनाएंगे, स्पेसिफिक बनाएंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, कि जैसे आपको वो लार्ज कैप से चाहिए तो एक म्यूचुअल फंड लार्ज कैप का जो आपको अच्छा लगता है वहां से लीजिए, स्मॉल कैप से एक लीजिए, इंडेक्स फंड में से लीजिए, गोल्ड फंड में से लीजिए। तो इस तरह से आप जो ले रहे हैं, खास करके गोल्ड के अंदर में 3-4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, किसी एक में सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि पैसिवली मैनेज फंड है एक तरीके से है। और श्योर हो जाइए, और एक चीज में ध्यान रखिए कि रोज ना देखें प्राइसिंग को लेकर, थोड़ा टाइम पीरियड दें गोल्ड को भी काम करने के लिए, क्योंकि जो भी टारगेट्स आते हैं वो आपके 6 महीने से लेकर साल, सवा साल के टारगेट होते हैं एटलीस्ट। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए खेलने की जरूरत नहीं है कि आप 5-10 साल का टारगेट लेके चलें, क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने बताया, गोल्ड जनरली 6 से 7% के अराउंड में रिटर्न देता है, क्योंकि इस समय मार्केट बहुत बुरे टाइम से चल रही है। गोल्ड सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट का पोर्शन हो जाता है, तो यहाँ पे बुलिश होना बहुत जरूरी बन पा रहा है। जैसे ही मार्केट स्टेबल हो जाती है, इंटरेस्ट रेट दोबारा ऊपर आएंगे, तो जितने भी बैंक्स हैं वो गोल्ड को सेल ऑफ करना शुरू कर देंगे, और गोल्ड वापस अपने एक जनरल प्राइसिंग में आ जाएगा। और साथ में आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो परचेसिंग जो रिक्वायरमेंट होती थी इंडिया चाइना की तरफ से आती थी, शादी ब्याह में लेकर या फिर जनरल सेरेमनीज में, ये काफी डाउन हो चुकी है। तो इस समय जो डिमांड है गोल्ड की, वो ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर से आ रही है या आपके बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से आ रही है, जो टाइम बीइंग के लिए गोल्ड को होल्ड करेंगे, ना कि हमेशा के लिए। जैसे ही मार्केट सिनारियो नॉर्मल फेवरेबल हो जाएगा, चीजें स्मूथ होने लग जाएंगी, तो वो इसको रिलीज करना शुरू कर देंगे, तब इसके प्राइस दोबारा से गिरेंगे। तो आपको जो इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है बहुत स्मार्ट तरह से करनी है, सिस्टमैटिक तरह से इन्वेस्टमेंट करते हुए चलिए, टाइम होराइजन को ध्यान में रखिए, अपने टारगेट्स को टारगेट रखिए। जितना आपको टारगेट के अकॉर्डिंगली अचीवमेंट करने का लगता है कि 20% का टारगेट है, 10% टारगेट है, 30% का टारगेट है, उसके अकॉर्डिंगली काम करिए। जब आपको लगता है सही टाइम आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी करिए। तो इसी के साथ में मैं सोचता हूँ कि आपको मेजरली क्रक्स मिल गया होगा। गोल्ड फंड पे अगर आप इन्वेस्ट करें तो रस ना करें कि इतनी तेजी से आप सारा का सारा पैसा लगा दें लमसम में जाके, कि भाई जितना पैसा है आज के तारीख में सारा यहाँ लगा दूं, क्योंकि 50% कमा के दिया है, मेरा पैसा अगले दिन बढ़ जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको लगाते के साथ ही अगले दिन में मार्केट नीचे चली गई। देखिए, आप अगर इक्विटी मार्केट को भी देखते हैं पिछले 10 दिन के अंदर में, है तो एक दिन 3-4% ऊपर जाती है, अगले दिन 3% नीचे आते हैं, फिर 3-4% ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाती है। तो इस तरीके का उतार चढ़ाव चलता रहेगा, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं आ रहा। जो पूरे की पूरी मार्केट चल रही है वो सट्टेबाजी के ऊपर में चल रही है, जहां पे आप प्रेडिक्शन के बेस पे काम कर रहे हैं, ना कि कंपनी के परफॉर्मेंस के बेस पे। तो उम्मीद करता हूं आप समझ सके होंगे कि गोल्ड फंड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्मार्ट तरह से यूज करना है। एक कैटेगरी, एक ही फंड को सिलेक्ट करिए, कोई सा भी। सिलेक्ट करते वक्त में आपको जो क्राइटेरिया यूज करना है वो एक्सपेंस रेशो को देखना है और आपका एग्जिट लोड को देखना है। इन चीजों को यूज करते हुए अपना इन्वेस्टमेंट करें गोल्ड फंड के अंदर में। उम्मीद करता हूं सारे सवालों के जवाब मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज